अमृत राजसी शाही स्नान हुआ, वह एक दुर्लभ क्षण था। ये जो स्नान था बहुत भव्य स्नान था और सभी संतमात्मा प्रसन्न है, सभी खुश है। भारत की एकता और सामाजिक समरसता के लिए हमारा स्नान है। करोड़ों देवी देवता महाकुंभ में माघ महीने के दौरान संगम पर विराजते हैं। मान्यता है कि यहाँ पवित्र स्नान करने और माघ मेले में कल्पवास करने से कष्ट दूर होते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान का विशेष महत्व है और वसंत पंचमी के दिन तीसरा अमृत स्नान सकुशल संपन्न हो गया है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान था, जबकि दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन संपन्न हुआ। 3 फरवरी को वसंत पंचमी पर अखाड़ों ने सुबह से ही स्नान में हिस्सा लिया। अखाड़ों के लिहाज से तीनों अमृत स्नान विशेष हैं और अब अखाड़े वाराणसी के लिए रवानगी करेंगे। आज हम आप देख रहे हैं जितने भी हमारे रथ है, हमारे सिंहासन है, हमारी झांकियां सभी आज स्नान में जा रहे हैं और बहुत दिव्य और भव्य रूप से आज हमारा स्नान होगा। जो परंपरा से हम स्नान करते आए वैसे स्नान होगा, उससे भी सुंदर स्नान होगा। और बाकी आज वसंत पंचमी का दिन है और आज हमारा अंतिम शाही स्नान, जिसे अमृत स्नान के नाम से दिया गया है। और इस स्नान के पश्चात हम सभी जितने अखाड़े हैं, जितने सन्यासी अखाड़े हैं, मैं ये कहना चाहूँगा जितने भी हमारे श्रद्धालु प्रयागराज में सभी से करबद्ध निवेदन है कि आपको जहाँ जहाँ गंगा जी की धारा दिखाई दे वहाँ पे आप स्नान करें। अनावश्यक रूप से आप संगम नोज पे जाने का प्रयास ना करें। हमारी मान्यता है जहाँ भी गंगा जी है, 5 कोशी में गंगा जी है, वहाँ स्नान करें और आप पुण्य के भागी बनेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान की शुरुआत अखाड़ों के स्नान से ही शुरू होती है। मकर संक्रांति पर पहला स्नान हो या फिर मौनी अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान, महाकुंभ में आस्था का सैलाब देखते ही बन रहा है। वसंत पंचमी का अमृत स्नान भी अपने आप में अखाड़ों और साधु संतों के लिए विशेष महत्व रखता है। सुबह से ही पूजा अर्चना के बाद अखाड़े जुलूस के साथ स्नान के लिए संगम घाट पहुँचे और स्नान किया। हर हर महादेव के नारों के बीच पूरा संगम क्षेत्र भक्ति के माहौल में सराबोर नजर आया। अखाड़ों की तस्वीरें भी अपने आप में महापर्व की दुर्लभ नजारा पेश करती हैं। वसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती का है और मान्यता है कि इस दिन अमृत स्नान का विशेष महत्व है। 3 के 3 शाही स्नान अखाड़ों के दिव्य और सुंदर और भव्य हुए। 14 जनवरी मकर संक्रांति को, 29 जनवरी मौनी अमावस्या और आज 3 फरवरी बसंत पंचमी, तीनों स्नान अखाड़ों के सकुशल संपन्न हुए। और हमारे सभी के सभी अखाड़ों ने यह स्नान किए। आज जो शाही स्नान है, यह शाही स्नान अत्यंत ही दुर्लभ है और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणान नामी सपारम नयाति। भगवान शिव के लिए सरस्वती कहती हैं, यदि मैं जीवन काल अपने ब्रह्मलोक में बैठ करके भगवान शिव की महिमा का गुणानुवाद करूं तब भी मैं नहीं कर सकती हूं। तो उसी प्रकार आज का जो यह अमृत राजसी शाही स्नान है, इसका गुणानुवाद शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। अखाड़ों के लिहाज से सभी 3 अमृत स्नान वसंत पंचमी पर पूरे हो गए। सरकार की ओर से भी तैयारी को लेकर खास एहतियात बरती गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में लगातार मॉनिटरिंग करते रहे तो महाकुंभ में भी मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। कल से लेकर आज तक वसंत पंचमी का पर्व शुरू हुआ है, पर्व चल रहा है और लगभग 4 करोड़ लोग वसंत पंचमी के निमित्त यहाँ आकर के स्नान कर चुके हैं या कर रहे हैं। अभी तक का अगर कुल आंकड़ा में बताऊं तो लगभग 35 करोड़ से ज़्यादा लोग आकर के महाकुंभ में अलग अलग पर्वों पे, अलग अलग तिथियों पे यहाँ पावन अमृतमय जल में गंगा जमुना सरस्वती के डुबकी लगा चुके हैं। सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि कल रात से ही बसंत पंचमी की तिथि लागू पड़ गई थी, तभी से 4 करोड़ लोग अब तक स्नान कर चुके हैं। कहीं कोई विघ्न नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ दिव्य और भव्य ढंग से चल रहा है। महाकुंभ में अखाड़े भले ही प्रयागराज से वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन अभी संगम पर स्नान का सिलसिला जारी रहेगा।
26 फरवरी तक महाकुंभ चलेगा और इस दौरान पवित्र स्नान जारी रहेगा। बहरहाल अखाड़ों के साधु संतों की तस्वीरें अपने आप में वसंत पंचमी के दिन इतिहास रच गईं और दुनिया के सबसे बड़े पर्व में अपनी अद्भुत छाप छोड़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।